नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th ICSE मैथमेटिक्स और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा, जो कमेंट्स पढ़े अल्टीमेट कमेंट्स लगे, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा, बच्चे शेयर भी कर रहे हैं। और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना, ताकि हम और भी इसको आगे कंटिन्यू इस सीरीज को कर पाए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पूरा जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं मालूम या 9th क्लास भी अच्छे से नहीं पढ़ा तो भी आप समझ लो, इस बेस पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। और सुनिए, एक बात ये भी याद रहे कि जो हम ये सीरीज पढ़ रहे हैं हर टाइप का क्वेश्चन, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हर टाइप का क्वेश्चन हम लेके आए यहाँ पर, ताकि किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी न हो। तो आप इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसकी प्रैक्टिस करते हुए चलिए। इतना काम अगर आपने कर लिया कि पहले कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसके नोट्स बना लिए, इसको नोट करना है भाई, पेन चलाना, स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना है ना। स्क्रीनशॉट तो पता नहीं कहा जाएगा, आप ये प्रॉपर एक कॉपी बना के इसके नोट्स बनाते चलिए। और फिर उसके बाद में उन्हीं क्वेश्चन की, जो मैंने बताया यहाँ पर, उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और फिर आप दुनिया की कोई भी बुक उठा लो, सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन गारंटी के लिए आपको अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, अपना तो काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। ये क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा तो डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे ना उसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे मतलब क्लियर सी बात दिखाई दे रही कि दो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, तो एलसीएम के अलावा कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। चलिए एलसीएम ले लेता हूं मैं, इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, तो x - 3 और x + 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वही एलसीएम होता है। और जब कॉमन नहीं होता तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस x - 3 का होल स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। वैसे तरीका सोचना गलत है, ऐसा है ना। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर मेथड नहीं होती है। इसकी प्रॉपर मेथड होती है कि x - 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + 3 का होल स्क्वायर। और इधर देखिए, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 2 = 4 और 1 5, 5/2 ऐसा हो जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको। तो a + b होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² प्लस यहां पर भी a - b होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b² और होल डिवाइडेड बाय इसका और इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² + 3x, फिर -3 का करेंगे तो -3x और -9 और = 5/2, ये हो गया। आप देखेंगे कि 6x से -6x से +6x कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा हमारे पास में 2x² है ना। x² और x² कितना हो गया, 2x² + 18 डिवाइडेड बाय x² और 3x से 3x कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा -9। और वैसे भी आप देख सकते थे कि a - b a + b है तो a² - b² भी कर सकते थे। अरे मैथ्स है भाई, आप तो जो भी आपके दिमाग में अगर बात तो तुरंत क्लिक कर जाए वैसा कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, या तो a + b a - b वाला फार्मूला लगा दो और a 5/2। अब क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2x² + 18 = 5x² - 9। अब 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² + 36 = 5x² - 45 और इतना आ गया, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए कि इनको मैं उधर ले जाऊं कि इनको इधर लाऊं, किनको किधर ले जाना चाहिए, तो इनको उधर ले जाना चाहिए। ऐसा क्यों? यहां 5x² बड़ा है, यहां 4x² छोटा है। जो मैक्सिमम पावर होती है ना उसको देखा जाता है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, डिग्री क्या है इसकी, 2 है। तो यहां पर ज्यादा डिग्री वाली टर्म कौन है,
बड़ी है, यहाँ छोटी है, तो छोटे वाले को बड़े की ओर ले जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा इजी जाता है, एक स्टेप बच जाती है हमारी। इनको सबको उधर ले जाएंगे तो 5x² माइनस 45 माइनस 4x² इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -36 = 0। 5x² में से 4x² माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। 36 और ये कितना हो जाएगा मतलब 81 ना, -81 = 0। अब क्या किया जाए, तो क्लियर समझ में आ रहा कि ये x² माइनस 9 का स्क्वायर है, ये = 0। अब हमें समझ में आ रहा कि a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b और = 0। ध्यान देना कि अगर जैसे मतलब मान लिया जाए कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूं यहां पर, अगर आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं, वीडियो को यही रोको, खुद बना लो और फिर देख लो कि हमारा सही है कि नहीं है। ये तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन को स्किप करने की अपेक्षा इस क्वेश्चन को देख लो, खुद बना के देख लो। अगर आपको ऐसा लगता तो वीडियो को रोक लो, बना लो खुद, और नहीं अगर ऐसा लगता तो आप पहले प्रॉपर समझ लो, क्वेश्चन को प्रॉपर समझते हुए चलो। तो 0 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, क्योंकि प्रोडक्ट में है ना, तो x माइनस 9 = 0 और x प्लस 9 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x = 9 और x = -9। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि x की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, 9 और ये और लगाने की जरूरत नहीं, -9, और ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो कितना सिंपल काम है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहां पर, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए तो फिर उसको सॉल्व करना है, जैसा भी सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। सेम कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता ही है लेकिन थोड़ा अलग है। क्लियर समझ में आ रहा कि इधर 2 टर्म्स है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो ले लेता हूं मैं एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x + 2 और x + 3। देखिए एलसीएम लेने का तरीका कुछ दोनों में कॉमन है क्या, इसमें और इसमें एक जैसा कुछ दिखाई दे रहा क्या, डिनोमिनेटर में नहीं दिखाई दे रहा। अरे आप बोलोगे कि x से x नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ना कुछ दोनों में से कॉमन निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता है। तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। इससे डिवाइड करेंगे तो x + 2 से डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। देखिए फिर से और एक बार एलसीएम ले लिया। अगर आपको यहां पर प्रॉब्लम आती ना तो एलसीएम क्या है, x + 2 है ना और x + 3 है, ये एलसीएम है। इसमें क्या करो, इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 / x + 2। अगर बात समझ में नहीं आती तो ऐसा समझो आप, क्या हो जाएगा 4x + 3 इतना बचेगा ना माइनस। अब देखिए जो भी एलसीएम है उसमें क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा 1 / x + 3 और इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा x + 2, तो ये हो जाएगा -x + 2 और = 4 / 2x + 1। कोई दिक्कत, राइट हैंड साइड तो जैसे कि वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए ठीक है, इस 4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं ना मैं, तो 4x + 12 और माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -x - 2 डिवाइडेड बाय, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 3x, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 6 = 4 डिवाइडेड बाय 2x + 1। इतना हो गया। 4x में से x को माइनस करेंगे तो 3x + 10 डिवाइडेड बाय x² + 5x, अरे 3x और 2x कितना हो गया 5x + 6। कितना सिंपल है, बस समझते हुए चलो आप और इसकी एक बार प्रैक्टिस कर दो।
गलतियां होगी, अगर आपका बेस कमजोर है तो गलतियां होगी, होने दो गलतियां, जहां फिर उसको चेक करते चलो। ऐसा करते करते चलोगे तो सारी चीजें सही हो जाएगी। अगर बेस इससे भी अगर कमजोर है तो मेरे बेसिक वीडियो सीरीज आप देख लेना, तो बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक वीडियो सीरीज जो है बेसिक मैथ्स की, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो इसका इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 3x + 10 और 2x + 1, 4 इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो x² + 5x + 6, ये हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x², इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x, 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20x और +10 = 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x², 4 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20x + 24। बस सिंपल काम। और एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, 6x² प्लस ये कितना हो जाएगा 23x और +10 = 4x² + 20x + 24। ये उधर जाएगा कि ये इधर आएगा, कौन किधर आएगा? तो कई बच्चों को तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि अरे ये इधर जाएगा कि वो उधर आएगा। किसी को भी किधर भी भेजो क्या फर्क पड़ेगा, उधर वाला ही इधर आएगा, ऐसा नहीं। एक स्टेप बच जाती है इसमें, जब थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। पूरे में हाईएस्ट पावर किसकी है 4x², ये 2 पावर है, तो इस जो ज़्यादा पावर है उसमें ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब छोटा वाला बड़े की ओर आएगा, ठीक है ना। ये वाली टेक्निक जरूर आप अप्लाई किया करिए। 6x² + 23x + 10, ये सारा का सारा इधर आएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 4x² - 20x - 24 = 0, सारा उठ के इधर आ गया। अब 6x² में से 4x² माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 2x², कितना आएगा 2x²। 23x में से 20x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, बहुत बढ़िया। 10x में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -14, बस = 0। किसी नंबर से डिवाइड हो रहा क्या, ये तीनों टर्म नहीं हो रही है, तीनों टर्म कुछ कॉमन निकल रहा, क्या कहने का मतलब नहीं निकल रहा तो रहने दो फिर। अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर किसी से डिवाइड हो सकता है तो, ठीक है। डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इसका और इसका क्या किया जाता, मल्टीप्लिकेशन किया जाता, किसका 2 का और 14 का। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको और फैक्टराइज किया जाता है, प्राइम फैक्टराइज। 2 × 7 पेयरिंग की जाती है, ये पेयर किया ये पेयर किया, कितना हो गया 4 और 7। मुझे एक बात बताइए कि क्या दोनों को ऐड करने पर कितना हो रहा 13, नहीं 13 का 11 हो रहा, 11 है क्या बीच में, नहीं है। सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ रहा, हाँ आ रहा, तो 3 है क्या बीच में, हाँ है। दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, तो आ रही क्या, हाँ आ रही है। तो फिर दोनों के साथ में 1 से 1 से लगा दो, क्योंकि 1 से वेरिएबल है इसलिए 1 से लगा दिया हमने, ठीक है। बिल्कुल सिंपल काम है भाई। और यहाँ पर माइनस लगा दिया, यहाँ पर प्लस लगा दिया, ताकि +3x आ जाए। और इनको सबको लिख देता हूं मैं, 2x² - 14x, 14 = 0। और इनको मिडिल में लिखना है आपको, -4x + 7x। आ गया क्या समझ में? समझ में तो ये तो पहले ही आ गया होगा, है ना। चलिए, अगर आप एक तरफ से देख रहे हैं तो सब समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। फिर मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब आपने स्किप करके चल रहे हो या तो प्रैक्टिस करते हुए नहीं आ रहे हो। पक्का है, डन है। अगर आप शुरू से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं तो सारी बातें समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अभी यहां पर देखना, 2x कॉमन निकल रहा तो क्या बचेगा, x - 2 प्लस 7 कॉमन निकल रहा तो x - 2 और = 0। अगेन दोनों में से x - 2 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, x - 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा आपके पास में 2x + 7 और = 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम।
इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0, ठीक है। तो जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2 और 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7, यानी कि x की वैल्यू तो 2 आ गई है और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, x की वैल्यू आ जाएगी 2 और -7 बाय 2 और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। सिंपल है ना। जरूरत है प्रैक्टिस करने की, ऊट पटांग सा मत लिखा करो एग्जाम में कि काट पीट कर रहे इधर कर रहे उधर कर रहे, इससे बचना है आपको। बिल्कुल साफ सुथरा लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो, ठीक है। जल्दबाजी मत मचाओ, अरे सर ये स्टेप तो छोड़ देते हम, ये कर देते वो कर देते, डायरेक्ट कर दिया। हमारे पास में एग्जाम में सफिशिएंट टाइम होता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे आप पेपर पूरा कर पाओगे एग्जाम में, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। बस शर्त यह है कि आप काटा पीटी मत करो, क्वेश्चन को उलझाओ मत जबरन का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन देखते हुए चलो। बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, हर बार नया कॉन्सेप्ट मिल रहा। ये लगभग क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन करेंगे हम, हैं। एलसीएम लेना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। एलसीएम कितना आएगा, ये और ये तो दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। तो x प्लस 2 सॉरी x माइनस 2 है, x माइनस 2 और x प्लस 6 ये एलसीएम आ जाएगा। x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 6 बचेगा, यानी कि 5 इंटू एक्स प्लस 6। और फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो ऐसा समझो आप, एलसीएम कितना आया x माइनस 2 और x प्लस 6, इतना एलसीएम आया ना। अब ये जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 5 इंटू एक्स प्लस 6, देखिए उतना ही आया ना। हाँ अब माइनस लगा दिया, जो ये फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 6। लेकिन ऐसी हैबिट नहीं डालना है आपको ना। आप कितना आया 3x माइनस 2, ये हैबिट सही नहीं है, मतलब मैथ्स के हिसाब से हैबिट क्या होना चाहिए आपकी, इससे डिवाइड किया तो ये खत्म, इतना बचा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना, इससे डिवाइड करेंगे ये खत्म, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना, ऐसा। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा भाई 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x, क्या हो जाएगा 5x प्लस 30 माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब 5x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 30 में से 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, बहुत बढ़िया 36 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, मतलब 6x में से 2x माइनस करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय x। सिंप्लीफाई हो गया ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 36 इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x प्लस 36x 2x स्क्वायर ना, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर, हाँ ठीक है। और इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस माइनस 48, 4 का सब में मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो इतना आ गया। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखो, मैक्सिमम पावर वाली टर्म यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, बड़ी कौन सी है, ये है। इससे क्या करना है, पूरे में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मिला के मैक्सिमम पावर वाली देखी जाती है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो दोनों में बड़ी कौन है, ये है। तो ये सारा उधर जाएगा, ये बात याद रखो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा
4x² प्लस 16x माइनस 48, और ये सारा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x² माइनस 36x इज इक्वल टू 0। 0 इधर बचा, हमने उधर लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा फर्क। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x², 2x²। 4x² में से इसको माइनस किया, 16x में से 36x को माइनस करेंगे तो -20x, -20x और -48 इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? देखो फिर से और एक बार, 4x² में से 2x² को माइनस करेंगे तो 2x², 16x में से 36 को माइनस करेंगे तो -20x और -48 अकेला है। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्या इसको छोटा किया जा सकता? हाँ कर सकते, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। छोटा कर सकते क्या? हाँ कर सकते। कैसे? 2 से सबके सब डिवाइड हो सकते हैं, तो डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या हो जाएगा भाई x², इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -10x और -24 और इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करेंगे हम। अब x² का कोफिशिएंट कौन है? 1 है, और यहां पर कांस्टेंट टर्म कौन है? 24 है। दोनों का क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके इसको और फैक्टराइज किया जाएगा, तो 24 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 2 × 2 × 3। अरे 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 24। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसकी ग्रुपिंग करना है। देखिए 2 × 2 = 4 हो गया और 3 × 2 = 6। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही क्या? हाँ। क्या? दोनों को ऐड करने पर। लेकिन आपको क्या चाहिए? -10 चाहिए, तो दोनों जगह क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा, और 1 से 1 से लिख देंगे। मुझे एक बात बताओ कि क्या ऐसा लिखा जा सकता? देखिए ना, -4x और -6x, -10x से हुआ ना। लेकिन क्या दोनों का प्रोडक्ट क्या इसके इक्वल होगा? क्या इनके प्रोडक्ट के बराबर? इसका और इसका प्रोडक्ट क्या होता है? -24x², और इनका प्रोडक्ट कितना होगा? इसका होगा +24x²। ये साइन का अंतर है ना, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो ग्रुप है ना, ये गलत है। आई बात समझ में? ये चीज जरूर देख लेना आप। जब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिखे तो आपको ये देखना है कि भैया ये ग्रुपिंग गलत है, ये ग्रुपिंग सही नहीं है। तो फिर क्या करते हैं हम? ग्रुपिंग दूसरी चेंज करते। कैसी चेंज करें? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 3, 8 और 3। हो रहा क्या काम? क्या दोनों को ऐड करने पर बीच में मिडिल टर्म आ रही क्या? नहीं। सब्ट्रैक्ट करने पर आ रही क्या? नहीं। तो ये भी ग्रुपिंग अपनी सही नहीं है। तो फिर क्या करें? 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, और ये क्या हो गया? 2 हो गया। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही क्या? हाँ। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही है, तो यहां पर हम माइनस और यहां पर प्लस लिख सकते हैं, ताकि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस भी हो जाएगा और माइनस साइन भी आ जाएगा, और दोनों के साथ में 1 से लगाते हैं। क्या दोनों का प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर हो रहा? क्या? हाँ हो रहा। काम हो गया। तो ये बात देखना, यही पर क्वेश्चन गड़बड़ होता है कई बार। स्पेशल क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल दिख रहा है, लेकिन ये यहां पर क्वेश्चन गड़बड़ करके आते हैं बच्चे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? इसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ऐसी एक से ज्यादा कंडीशन बन सकती है, लेकिन साइन का अभी बनी थी ना, लेकिन प्रोडक्ट सेम नहीं हुआ था ना। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली केवल एक ही कंडीशन रहेगी कि भाई दोनों का सम ये होना चाहिए, प्रोडक्ट इतना होना चाहिए। ऐसी एक ही कंडीशन मिलेगी आपको। ठीक है। क्या हो गया? x² और -24 इज इक्वल टू 0, और इनको लिख देता हूं मैं -12x और +2x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, आप पहले इसको लिखो चाहे इसको लिखो, आपकी मर्जी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रुपिंग करेंगे तो ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? x, तो x -12। इसमें से 2 कॉमन निकल रहा, तो x -12 इज इक्वल टू 0। x -12 अगेन कॉमन निकल रहा, तो क्या हो जाएगा? x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x -12 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा?
x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, -2। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। क्लियर बात है, नोट कर लो और क्वेश्चन को बना के देखना है। इस क्वेश्चन को जरूर बनाना क्योंकि बड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। क्या हो रहा, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्या दिख रहा भाई, मल्टीप्लीकेशन दिख रहा, डायरेक्ट। या तो पहले एक काम करता हूं, इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेता हूं मैं। अरे ये ऐसा है ना, 1 + 1/x + 1 और 1 - 1/x - 1 और इज इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन को ही नोट किया मैंने, बाकी कुछ नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा x + 1 और ये क्या हो जाएगा x + 1 + 1 और ये यहां पर क्या आ जाएगा x - 1 - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। एलसीएम ले लिया इज इक्वल टू 7/8। अलग अलग इसका भी एलसीएम लिया, इसका भी एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, क्या हो जाएगा x + 2 और x + 1 और x - 2 और x - 1, ऐसा हो गया ना, इज इक्वल टू 7/8। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा x² - 2x + 2x - 4। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² - x + x - 1 इज इक्वल टू 7/8। क्या हो जाएगा, ये 2x से तो 2x कैंसिल हो गया, यहां पर भी x से x कैंसिल हो गया, तो x² - 4 x² - 1 इज इक्वल टू 7/8। अब ये 8 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 8 × x² - 4 इज इक्वल टू 7 × x² - 1। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8x² और 8 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करके कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 7x² - 7। अब बताइए कि ये इधर आएगा कि ये उधर जाएगा, तो ये इधर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ये छोटा है ये बड़ा है, तो हमेशा छोटा वाला बड़े वाले की साइड जाएगा, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज तो लगा ही देता हूँ मैं। ये बढ़िया थोड़ा सा क्वेश्चन जो रहता है ना, ये सजाने का काम करता है ना, डेकोरेशन वाला काम है ये, डेकोरेशन का काम है ये। चलिए ये इस साइड चला जाएगा तो 8x² - 32 - 7x² + 7 और इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा x² और 7 और कितना हो जाएगा -25। भाई 7 में से 32 को माइनस करेंगे तो -25 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बड़ा सिंपल सा काम हो गया भाई, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा दिख रहा, -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a² - b² क्या होगा x - 5 और x + 5, है ना। ये तो अब तो दिमाग में घुस गई होगी बात, a² - b², तो a + b a - b। अब इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, तो 0 प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा भाई x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और x इज इक्वल टू -5। तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर कि x की वैल्यू क्या हो सकती है 5 और -5, है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। क्लियर है ना इतनी बात। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, लेकिन यहाँ पर है ना डायरेक्ट क्या हो गया a² - b² से डायरेक्ट फैक्टराइज हो गया। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। चलिए फाइंड द क्वाड्रेटिक, बहुत बढ़िया, मतलब क्वेश्चन चेंज, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला हमें। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज 3, 5 एंड -2, 3, मतलब 2 पार्ट है यहाँ पर। मुझे एक बात बताओ,
हमारे पास में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है ना। जब हम इसको फैक्टराइज करते हुए जाते हैं और सॉल्व करते तो क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स प्लस बीटा ऐसा कुछ आता है इज इक्वल टू 0। और जब इसको अगेन हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास में क्या आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा और बीटा ऐसा आता है कि नहीं। अरे एक्स की वैल्यू अल्फा, मतलब अल्फा और बीटा की जगह कोई नंबर हो सकता है ना, ये यहाँ पर माइनस लगा रहा हूँ मैं ना, एक्स माइनस बीटा ऐसा। तो अल्फा और बीटा की जगह कोई नंबर हो सकते हैं ना, इतने क्वेश्चन किए हमने। अरे भाई ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसे फैक्टर बनते हैं, फैक्टर के बाद में ऐसा सॉल्यूशन आता है। तो आपको क्या बोला है, उल्टा क्वेश्चन, आपको ये गिवन है तो ये बताओ, और ये बता दिया तो आप ये बता सकते हो, बड़ा सिंपल सा काम है। यहां प्लस अल्फा है तो यहां क्या लिखा, माइनस अल्फा, यहां प्लस बीटा है तो यहां पर क्या लिखा, माइनस बीटा। आई बात समझिए। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहने का मतलब आंसर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो फर्स्ट क्या है, गिवन, क्या गिवन है भाई, एक्स इज इक्वल टू 3 और 5 है, इतना गिवन है ना। या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 5, ऐसा गिवन है ना। और आपको मालूम है कि इसको कैसा लिखा जा सकता है, जीरो प्रोडक्ट रूल में लिखा जा सकता है, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, लिख सकते कि नहीं लिख सकते ऐसा, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और माइनस 3 का करेंगे तो माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और ये हो क्या हो गया इसका आंसर। तो समझ में आ गया क्या, कितने लोगों को, सबको समझ में आ गया। कुल मिला के क्वेश्चन उल्टा है, बड़ा सिंपल सा काम है। प्लस 5 है, प्लस है नहीं है, तो यहाँ पर माइनस माइनस लिखना पड़ेगा आपको फैक्टर में, और माइनस रहेगा तो प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। जैसे सेकंड पार्ट, एक्स इज इक्वल टू क्या क्या गिवन है, -2, और एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है 3, ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, मतलब x का पहले मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस 2 का करेंगे तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x में से 3x को माइनस करेंगे तो माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन दिया है। तो हमने यहां पर ये देखा कि भाई अगर हमारे पास में अगर रूट्स दिए हुए या सॉल्यूशन दिए हुए है ना, इसको रूट्स भी बोला जाता है, सॉल्यूशन भी बोला जाता है, तो किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो रूट्स निकाल ही सकते हैं हम, अगर रूट्स मतलब आंसर दिया तो क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, बड़ा सिंपल सा काम। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम यहीं पर इसको एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसके और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। एडवांस मतलब और भी हायर थिंकिंग वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू।